सभी जानते हैं कि देवताओं के ऋषि हैं देव ऋषि नारद, और जो नार को, नरक को, दुख को खंडित कर देते हैं, इसलिए उनका नाम नारद पड़ा। नारद ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद भक्ति का दान देते हुए इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य का कल्याण करने के लिए कार्य करते हैं। व्यास ऋषि ने बद्रिका आश्रम में उनसे ये आग्रह किया कि नारद जी, आपने अनेक ग्रंथ की रचना की, क्योंकि कर्म और उपासना का ग्रंथ भी उन्होंने दिया है। ध्यान रखें कि 3 चीज़ें लेकर के शास्त्र सदा निर्देश करते हैं। एक मार्ग समझाते हैं ज्ञान का मार्ग, और एक समझाते हैं कर्म का मार्ग, और तीसरा समझाते हैं भक्ति का मार्ग। उसी के अनुसार शास्त्रों की रचना भी हुई। वेदों को भी 3 कांडों में माना गया है कि 3 विभाग हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो इन्हीं तीनों को लेकर कहा जाता है कि उड़ान भरता है ये आत्मा, और ये 3 चीज़ें व्यक्ति को जीवन में चाहिए। जैसे पक्षी को भी 3 चीज़ें चाहिए, तो पक्षी के तो 2 पंख होते हैं। एक को ज्ञान का पंख माना जाता है और दूसरे को कर्म का पंख माना जाता है। हवाई जहाज के भी 2 ही पंख होते हैं। तो प्रश्न आया कि फिर वो तीसरा क्या है? तो वहाँ बताया गया एक होती है टेल, जैसे हवाई जहाज की टेल होती है ना, उसका भी बड़ा महत्व होता है। ज्ञान और कर्म पर तो लोगों का ध्यान बहुत रहता है, कुछ जानेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जो उन्हें आगे लेकर जाए और संभाले रखे वो पूंछ जैसी चीज, जिसके कारण व्यक्ति की पूंछ बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, वह है उपासना, भक्ति। ये दोनों पंख उसी से जुड़ते हैं आकर। इसलिए पक्षी जब बैठा होता है तो आप देखते हैं उसके पंख नहीं दिखाई देते, दोनों पंख आकर मिल जाते हैं पीछे की तरफ। प्रत्येक व्यक्ति कितना भी उड़े, उड़ान भरे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसका ज्ञान और उसका कर्म उसकी पूंछ से, उपासना से, भक्ति से जुड़ जाना चाहिए। तो व्यास ऋषि के कथन पर, क्योंकि ज्ञान के संबंध में व्यास ऋषि ने बहुत कुछ दिया, और ज्ञान नारद ऋषि ने भी दिया, उनके भी ग्रंथ हैं जिसकी चर्चा आगे चल करके हम लोग करेंगे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि पूर्ण रूप से जिसमें तीनों चीजें न होकर एक ही हो, वो ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ, भक्ति का दर्शन, भक्ति का शास्त्र, वो नारद जी ने दिया। तो नारद जी ने चर्चा शुरू की कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह भक्ति क्या है? परम प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है उस परमात्मा में, जिसके अलग अलग तरह से नाम लोग लेते हैं। उस प्यारे परमेश्वर के प्रति अनंत प्रेम का नाम भक्ति है। और इसको उन्होंने इस रूप में लिया कि मनुष्य इस चीज़ को जानता ही है कि प्रेम के कारण ही हमारा जीवन चलता है, और प्रेम जो है वही हमारे रिश्तों में है। उसके नाम बदल जाते हैं लेकिन है वही एक चीज़। दूध के जैसे अलग अलग रूप बदल जाते हैं, दूध को जमाएं तो वो दही बन जाए, मक्खन निकाल लें तो एक तरफ छाछ रह जाती है, दूसरी तरफ मक्खन हो जाता है, फिर घी। ये सारी चीज़ें जो है दूध की हैं, और पनीर निकाल लें आप तो वो भी दूध का ही रूप है।
ऐसे प्रेम के रूप अलग अलग हैं। प्रेम ही श्रद्धा है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही वात्सल्य है, प्रेम ही ममता है, प्रेम ही मित्रता है, प्रेम ही प्रणय है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और यही चल करके नारद जी कहते हैं बस इसी को तुम जोड़कर भक्ति में ले आओ। अपना प्रेम जो है वो परमात्मा को अर्पित कर दो, अपने आप को परमात्मा के प्रति इस तरह से लेकर के जाओ कि जो प्रेम तुमने अब तक संसार में जोड़ा और तुम्हारा जहाँ जहाँ मतलब होता है वहाँ तुम अपना प्रेम लेकर जाते हो, मतलब पूरा हो गया तो प्रेम हट जाता है। और कमाल तो ये है कि जिसके प्रति प्रेम है फिर उसके प्रति आप दूसरी स्थिति भी ले आते हैं, प्रेम हट जाता है, अवहेलना करने लगते हो। लेकिन प्रेम जब अतिशय रूप में पहुंचता है, पराकाष्ठा में पहुंचता है, चरम पर पहुंच जाता है, तो वो परम प्रेम जो है भाव विभोर कर दे व्यक्ति को, रसपूर्ण कर दे व्यक्ति को। उसी भाव को और बहाव को ले जाकर भगवान में जोड़ दो। मीरा के जीवन में यही हुआ कि उनके परिवार के अपने 6 लोगों का एक एक करके बिछो वियोग देखा उन्होंने, और सब प्रेम के धागे जहाँ जहाँ भी वो जुड़े हुए थे उनसे टूट गए। सबको उन्होंने मिलाया और अपने गोविंद से जोड़ दिया। गोविंद से, परमात्मा से, भगवान से अपना प्रेम जोड़ा। और कमाल की बात ये रही कि जिसका नाम लेते लेते गीत गाए, जिस बांके बिहारी का नाम लेती रही, गोपाल का नाम लेती रही, उनके मंदिर में दर्शन करने गई और वहाँ पर पुजारी ने कह दिया कि यहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं, उस समय आने नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो न स्त्री होती न पुरुष होता, और अगर पुरुष की बात करते हो तो इस पूरी सृष्टि को में पुरुष तो एक ही है, भगवान, और सब उससे जुड़ने वाले भक्ति में रूप लेकर सारी आत्माएं तो उसकी गोपिकाएं हैं। तो और कहाँ दूसरा पुरुष आ गया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बहस मत करो। तो मीरा जाकर यमुना के तट पर वहाँ खड़ी हो गई जहाँ पर कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे, और वहाँ खड़ी होकर उन्होंने कृष्ण को पुकारा। तो आँख में आंसू थे, महसूस हो रहा था कि गोविंद के स्थान में आकर भी गोविंद से मिलना नहीं हो पा रहा। तो यमुना की लहरों में महसूस हुआ कि जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन लहरें आगे बढ़ रही हैं। तो ध्यान आया कि ये जहाँ जाकर मिली है यमुना, मैं वहीं जाती हूँ। ध्यान आया कि कृष्ण भी तो चले गए थे यहाँ से। तो द्वारिका चली गई वो, और द्वारिका में जाकर वहाँ उनके अंदर से भाव निकला, जो तुम छोड़ो पिया मैं नहीं छोड़ू रे। कि कृष्ण तुम तो छोड़ सकते हो लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तुम संग तोड़ो पिया तो किस संग जोड़ू रे। अगर तुमसे मैं अपना नाता तोड़ लूं तो तुम ही तो बताओ इस दुनिया में प्यार के काबिल और कौन है। इसलिए तुम छोड़ सकते हो, मैं छोड़ने वाली नहीं। और कहते हैं कि मीरा के इस भाव का ही वो प्रभाव था, वो भक्ति का, वो उस प्रेम का प्रभाव था कि जिस समय राजस्थान से लोग मीरा को लेने के लिए आए और ये बोले कि हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी पवित्र आत्मा का, एक संत का अपमान हुआ, हम आपको संभाल नहीं पाए, और आपके जाने के बाद मेवाड़ भूमि में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, आप आओ तो फिर वो धरती हरी भरी हो, वहाँ खुशहाली आए। मीरा ने कहा उस यमुना से पूछना क्या वो जहाँ से निकली है वहाँ वापस जाती है क्या। तो सबने कहा कि उसकी बात छोड़ो। ब्राह्मण लोग बैठ गए,
कि हम अनशन करने के लिए बैठ गए, भूखे मर जाएंगे, तुम्हें चलना पड़ेगा। मीरा बोली, अच्छा मैं पूछ कर आती हूँ कि गोविंद क्या मैं वापस वहाँ जा सकती हूँ? और कहते हैं कि मीरा अंदर पूछने गई और उनका तानपुरा, वो तंबूरा एक तारा, वो बाहर पड़ा रह गया और वो समा गई। बड़ी कहानियाँ प्रचलित हैं और बड़ी मीठी कथाएं हैं। उन कथाओं का भाव यही है कि भक्ति अनंत प्रेम का नाम है। और ये जैसे नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र का भी समुद्र परमात्मा है। तो हम सब सारे कष्टों से मुक्त होकर भगवान तक पहुंच जाएं, इसी का नाम भक्ति है। लेकिन नारद ऋषि ये कहते हैं कि इस प्रेम को तुम अपने कर्म कांड में, पूजा पाठ में, अपनी हर चीज में इस प्रेम को प्रकट करना सीख जाओ। क्योंकि तुम्हारे द्वारा अगर पुष्प भी भगवान को चढ़ाए जाएं तो फूल का महत्व तो नहीं है, फूल के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा प्रेम, उसका महत्व है। जब तुम अपने ईश्वर के साथ अपने प्रेम को प्रकट करते हो किसी भी विधि के साथ, वह प्रेम भगवान तक पहुंचता। और प्रेम से भी बढ़कर हमारे अंदर प्रेम की जो तरंगें उठती हैं हृदय में, भाव विभलता आती है, वह भगवान तक पहुंचती है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि भक्ति को साधारण मत समझना। अमृत रूपाच, अमृत स्वरूपाच, वह भक्ति अमृत स्वरूप है, ये नष्ट नहीं होती। क्योंकि तुम्हारी कोई भी अनुष्ठान, तुम्हारा कोई भी कर्म, तुम्हारी कोई भी पूजा जिस निमित्त की जा रही है, वो फल तुम्हें मिल गया तो उसके बाद उसका कार्य वहाँ पूरा हो गया। तुमने तप किया तो तुम्हारे अंदर शुद्धिकरण हो गया, तुम्हारे पाप ताप, तुम्हारे अंदर के दोष खोट मिट गए, तो उसने अपना काम कर दिया, वो तप वहाँ पूरा हो गया। तुम्हारा योग तुम्हारे ध्यान को जोड़ गया भगवान से, तो तुम्हारे अंदर शांति ले आया, वो उसका कार्य पूरा हो गया। लेकिन भक्ति कहते हैं कि वो तो बड़ी कमाल की चीज़ है, वो नष्ट नहीं होती, अमृत है, वो तुम्हारे साथ रहती है। वो प्रेम है, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो प्रेम अपना काम करता रहेगा। इसलिए प्रेम कहीं पूर्ण नहीं हो जाता, वह तो ईश्वर से मिलकर के ही पूर्ण होता है। इसलिए कहा गया अपने प्रेम को बनाए रखो। कोई भी कार्य कर रहे हो, महिला अपने घर में भोजन बनाए तो उसकी चेष्टा होनी चाहिए कि प्रेम पूर्वक अपने भोजन को तैयार करे, उस भोजन को भोजन नहीं अमृत प्रसाद बनाए। और जरा देखिए, किसी को, अच्छे घर की लड़की को आप कहें कि जाओ बर्तन साफ करो, घर की सफाई करो, रोटियां पकाओ, करो मजदूरी और कड़वे शब्द भी सुनो, कौन तैयार होगा? लेकिन जब वो विवाह हो जाता है और पति के प्रति अतिशय प्रेम जागृत होता है, उस प्रेम के कारण घर के सारे काम करती है। बदले में मिलता क्या है? अगर आप सांसारिक रूप से देखें, 2-3 समय का जो भोजन है, वस्त्र है, उतने के बदले सारा दिन काम करे, उनके बच्चे भी पाले, उनको जो है उनकी सफाई करे, सबके लिए जिए, वो सबके लिए करे, उसके लिए कोई थैंक्स भी करने को तैयार नहीं है। पति का किया हुआ काम दिखाई देता है, पत्नी का तो किया हुआ काम भी नहीं दिखाई देता। और कितना काम होता है, क्योंकि वो नींव है घर की। आप जरा देखिए कि पूरे भवन में आप देखेंगे तो भवन की नींव नहीं दिखाई देती, शिखर तो दिखाई देते हैं, लेकिन टिका हुआ किस पर है घर? तो प्रेम के कारण उसने सब कुछ सहा, सब कुछ किया। और कामना क्या है उसकी? हर
गृहिणी की, पतिव्रता पत्नी की, भारतीय परंपरा में जो चीज़ें चलती हैं कि मैं सुर्ख जोड़े में इस घर में आई और उसी सुर्ख जोड़े में ही, उसी लिबास में मेरी विदाई मेरे पति के हाथों हो। वो प्रेम का रंग है। लेके आए वही छोड़ के जाए। वही छोड़ने के लिए उस घाट पर जो उस पार लेकर जाता वहां तक लेकर जाए। अब अगर आप भारतीय परंपरा से समझेंगे तो यहाँ तो रिश्ते को केवल मात्र यहीं तक नहीं माना जाता, वो उस पार तक जाता है। उसे ये नहीं कहा जाता कि ये कागज पर लिख दिया गया तो रिश्ता टूट गया, कागज पर लिखने से रिश्ता जुड़ गया, कागज पर लिख दिया तो टूट गया। अंगूठी पहन ली तो रिश्ता जुड़ गया, अंगूठी उतार दी तो टूट गया। क्योंकि यहाँ प्रेम को माना गया है कि यह अमृत रूप है। तो निवेदन यही करना चाहता हूँ, वह शुद्ध प्रेम जिसको विशुद्ध प्रेम कहा गया, निर्मल प्रेम कहा गया, वह परमात्मा का रूप है। तुम अमृत स्वरूप हो, प्रार्थना की जाती ना जब यज्ञ करते हैं। अलग मंत्रों में भी आया, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। अमृत तुम्हारा बिछौना, अमृत तुम्हारा ओढ़ना। ऊपर जो ओढ़ रहे वो भी अमृत, जो नीचे बिछा रहे वो भी अमृत। कुर्ते का अगला भाग और पिछला भाग दोनों को जोड़ करके पूरा कुर्ता बनता है ना, तो आगे वाला भाग पीछे वाला वो सब अमृत। तुमने अमृत को पहना हुआ है, अमृत ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया हुआ है। कुंभ लगता है तो कहते हैं ना कि अमृत के छींटे जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ पर कुंभ लगता है। और उस अमृत को कहते हैं कि स्नान करोगे, पूजा पाठ करोगे, दान पुण्य करोगे तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव जीवन में आपके आएगा जरूर। क्या क्या चीज़ अमृत है इसका भी बड़ा सारा विवरण मिलता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, प्रेम भी अमृत है और अमृत मोक्ष है। देवता लोग अमृत चाहते हैं तो कहते हैं, क्यों चाहते हैं कि अमृत पीने के बाद बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, पीड़ा नहीं, संत्रास नहीं, निराशा नहीं, भय नहीं, किसी का दबाव नहीं, किसी तरह की कोई और समस्या नहीं है, चिंता का कोई लेना देना नहीं है, सब तरह के द्वंद्वों से व्यक्ति मुक्त हो जाए का, इसलिए अमृत की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ अमृत प्राप्ति के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, योगी को भी अपने अंदर समुद्र मंथन करना होता है। हमारे ये जो रीढ़ है जहाँ से शुरू होती है, उस स्थान से माना जाता है कि आपके पास शक्तियों का समुद्र अंदर है, और रीढ़ जहाँ आपकी है बस वहीं मंथन करते हुए आप अपनी शक्ति को ऊपर उठाते हैं। गुरुजनों से सीखना चाहिए ये कि किस तरह से हम अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करें और अंदर का विष बाहर निकाल दें और अमृत की प्राप्ति कर लें। तो जैसे कुआं खोदते हैं ना, तो कुआं खोदते समय सबसे पहले मिट्टी निकलेगी, कंकर पत्थर निकलेंगे, बीच बीच में चट्टान भी आ जाती है, और करते 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 आगे फिर आप देखते हैं कि रेत निकलना शुरू होता है, फिर कीचड़ आता है, कीचड़ के बाद में आखिर में पानी मिलता है। तो ऐसे ही जब आप अपनी साधना करते हैं, साधना करते समय आपके अंदर से बहुत तरह की चीज़ें बाहर निकलनी शुरू होती हैं।
आंखें बंद करके वैसे बैठ के देख लेना कभी आप। आंखें बंद करते ही न जाने क्या क्या बाहर आने लग जाता है, किस किस के चेहरे दिखाई देने लग जाते हैं, किस किस की यादें आने लग जाती हैं। वो कूड़ा कबाड़ सब आपका बाहर आने लग जाता है। और जैसे ही आप सबको खोदते जाएं, ध्यान लगाते जाएं, आखिर में कीचड़ निकलना शुरू हो जाएगा। वो कीचड़ कौन सा होता है? विषय वासनाओं का कीचड़ बाहर आने लग जाएगा। आदमी कहेगा ऐसी चीजें कभी जिंदगी में सोची नहीं, कभी विचारा भी नहीं, ये क्या निकल रहा अंदर से, ये ध्यान कहाँ जा रहा है? वो सब कीचड़ निकलेगा, उसके बाद ही वो पानी आएगा। और ध्यान रख लीजिए कि दो तरह की शक्तियां, राक्षस भी और देवता दोनों मिलकर मंथन करते हैं। शुभ अशुभ दोनों तरह की शक्तियों से मंथन करना होता है। आपकी भावना अच्छी है या बुरी है, भावना बदलती रहेगी, लेकिन रोज बिना आज मूड अच्छा, आज नहीं मूड अच्छा, तो भी कहते हैं लगातार 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 अपनी साधना करते रहो, बिलोते रहो, मंथन करते रहो। मंथन करते करते आपके अंदर से फिर कहते हैं विष निकलेगा और वो जलाने लग जाता है आपको। बदले की भावना, काम विकार, किसी से कोई मोह, कुछ भी तरह का जहर अंदर से बाहर निकलेगा। कभी कभी तो ऐसा गुस्सा भी आता है व्यक्ति को, जिन लोगों ने आपको सताया, रुलाया, आपने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कभी उनका बुरा नहीं चाहा, सिर्फ गलतफहमी हुई, और वो गलतफहमी के कारण इतना बुरा करते गए, आपका सब कुछ छीनने के लिए, आपका मान मर्दन करने के लिए, आपका धन छीनने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको मिटाने के लिए, आपके सुख के, सौभाग्य के क्षणों में आपको भारी अपमानित करने के लिए सब तरह की चेष्टा की। और आप अंदर ध्यान करने बैठे, वो सारे चेहरे याद आने लग जाएंगे और आप उस समय चीखेंगे, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो भला ही किया था तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी, उसके कारण इतना इतना बुरा करते चले गए। चीखना चाहता है आदमी, वो जहर निकलता है अंदर से, और वो जहर निकलते 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 अगर वहाँ से आपने लगातार अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहे तो ध्यान रख लीजिए फिर वो अमृत निकलता है। तो इसलिए थोड़ा गीलापन बढ़ने लग जाता है, आँख में आंसू आने लग जाते हैं, पश्चाताप होने लग जाता है। इसलिए साधना का एक क्रम आखिर में आ जाता है जिसमें कहते हैं कि अपना बोझ हल्का करो, माफ़ करो उनको जिन्होंने जाने में अनजाने में तुम्हें सताया, और माफ़ी मांग लो जिन्हें तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे वचन से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे किसी व्यवहार से किसी को भी किसी तरह का कष्ट पहुंचाया है। और माफ़ी मांगो अपने भगवान से, माफ़ कर मेरे भगवान, मैं नहीं जानता मेरे द्वारा किस किस को कहाँ कहाँ कौन सा कष्ट पहुंचा होगा। मैं बिल्कुल निर्भर होना चाहता हूँ, शांत होना चाहता हूँ, शुद्ध होना चाहता हूँ। और जैसे आप शुद्ध हो जाएं तो उस समय आपके अंदर से अमृत की शुरुआत होती है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि ये अमृत प्राप्ति के साथ साथ में और रत्न भी निकलते हैं। अमृत तो आएगा लेकिन साथ में 14 रत्न और निकलते हैं। वो 14 रत्न जो है वो सिद्धियां हैं, ऐसी सिद्धियां हैं कि जिन्हें पाकर कुछ लोग तो उन्हें पाकर खुश हो जाते हैं। इसलिए जो आप देखते हैं ना कि समुद्र मंथन की कहानी कही जाती है, ऐरावत की प्राप्ति हुई, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, कौस्तुभ मणि की प्राप्ति हुई, कितनी तरह की चीज़ें, किस किस ने क्या क्या लिया वो भी सब वर्णन आता है। क्योंकि उस समय जैसे ही कच्छप की पीठ पर ये घर्षण चल रहा था तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा और ऐरावत हाथी जिसको इंद्र ने अपने पास रख लिया, तो ये सारी सिद्धियां हैं। कामधेनु गौ भी आई जिसके सामने कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और कामधेनु के विषय में कहा जाता है कि वो ब्याही नहीं लेकिन वो दूध देती रहती है। हमारे
आश्रम में भी एक गौ ऐसी है, वो कई वर्षों से लगातार उतना ही दूध देती जा रही, कोई बच्चा बछड़ा नहीं है उसका, दूध पूरा देती है। और दूध देने वाली गौएं ज़्यादातर कमज़ोर होती जाती हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद करती हैं फिर उनका शरीर जो है वो बढ़ने लगता है, लेकिन उसके शरीर में ना पतली होती ना मोटी होती, एक जैसी रहती है। लेकिन वो तो एक सामान्य गौ मानी जाएगी, पर कामधेनु के संबंध में तो कहा जाता है ना कि वो तो कामनाओं को पूर्ण कर दे। तो सारी सिद्धियां के आप का कहा हुआ पूरा हो जाए, आपकी साधना से सब मिलता है आपको। इस बार हम लोग साधना कराएंगे तो उसमें इसी समुद्र मंथन को, इसी अमृत प्राप्ति की साधना को 7 दिन कराने का विचार है। इसमें सारे चक्रों को जागृत किया जाता है, शक्ति का जागरण कराने के साथ साथ सिद्धियां और अमृत प्राप्ति का विधान जो ग्रंथों में दिया है वो सब आपको उसमें बताएंगे। क्योंकि कल्प वृक्ष भी निकला, तो ये सारी चीज़ें वही हैं कि जिसके नीचे बैठो तो कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो ऐसे महान पुरुष जिनकी साधना ऊंची हो जाए तो उनके पास बैठने से आप जो जो कामना करोगे वो कामना पूर्ण होने लग जाएगी। तो कहते हैं ना कि भक्ति ध्यान में जाकर ध्यान भक्ति करते करते आप सब कुछ पा लेते हैं। ये तो अमृत रूप है, और ये अमृत रूप है तो ये ध्यान रख लीजिए कि इसकी प्राप्ति से लिखा यल लब्धा पुमान सिद्धो भवति, भक्ति से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। भक्ति जागेगी, अमृतो भवति, अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता से मतलब वो रहता है, शरीर रहे ना रहे लेकिन उसका नाम दुनिया में रहता है। इसलिए राजा महाराजा चले गए लेकिन भक्तों के नाम आज भी हैं। और साधारण से दिखाई देने वाले लोग, सावंता माली, सेना नाई, सदना कसाई, कर्मा बाई, गोरा कुम्हार, विशोबा खेचर, अद्भुत व्यक्ति था। कभी उसकी कथा सुने आप तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भक्ति करते करते कहाँ तक पहुँच गया कि जिधर पाँव करे उधर ही भगवान के दर्शन हो। कल चर्चा उसकी भी कर लेंगे हम लोग। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि ये अमृत जीवन में आए व्यक्ति के तो इसी के लिए भक्ति है। और इस अमृत के लिए ये भी ध्यान रख लेना, मरण धर्मा मनुष्य अमृत पाने की चेष्टा में जरूर रहता है। मैं रहूं न रहूं, नाम रहना चाहिए। देखिए क्या चाहता है आदमी, सुख चाहता है, सुविधा चाहता है, सुरक्षा चाहता है, सत्ता चाहता है, संपत्ति चाहता है, और साथ में क्या चाहता है, मेरे बाद भी मेरा नाम रहना चाहिए। और उस नाम के लिए क्या कहते हैं, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अब करेगा नहीं करेगा, कितने प्यार से पालते हैं। क्या बेटे तुझे आज चलना सिखाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। मेरे भी हाथ कांपेंगे, आज तेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, आज मैं तुझे खड़ा होना सिखाऊंगा। कल तू मुझे संभालना, मैं लड़खड़ाऊंगा। बड़ी कामनाएं की जाती हैं। साथ में कहा जाता है कि मैं रहूं ना रहूं, तू रहेगा ना। हम रहें ना रहें, हमारी निशानियां रहेंगी। आदमी अपने बाद सोचता है ये रहेगा, मेरे बाद ये चीजें रहेंगी। लेकिन बात ध्यान रख लीजिए, वो जो कहते हैं ना, शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था, मंजिल तो तेरी यही थी, देर कर दी आते आते। यहीं आना था ना, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जब तू जा रहा था आखिरी घड़ी में
ले गए अपने कहाँ जलाने के लिए, जिंदगी भर भी जलाया। बेचारा अंदर अंदर रोज सुलगता था, किस किस की क्या क्या कड़वी बातें सुन सुन कर। और आखिर में जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी जला दिया। आखिर में मिलता क्या व्यक्ति को? ये नाम रोशन करेगा, वो नाम रोशन करेगा। ध्यान रख लीजिए, आपके कर्म ही हैं जो आपको रोशनी देंगे। धर्म ही आगे चलता है व्यक्ति के, रोशनी बनकर चलता है, और पाप चलते हैं जीवन में अंधेरा बनकर। आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी, रास्ता नहीं दिखाई देगा। कोई पंक्तियां मैंने पढ़ी थी कि जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने से शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। फिर न शरीर बचा न पैसा। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया और सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुख बुगाहट, कहीं फुसफुसाहट, जल्दी ले जाओ, कौन रखेगा सारी रात। आती रही आवाज़, जल्दी ले जाओ, कौन रखेगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात। जिंदगी भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा जिया। अपने लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा जिया। कोई ना देगा साथ, जाएगा खाली हाथ। क्या तिनका भी साथ ले जाने की है औकात? बस इतनी सी है आदमी की औकात। तो बचता तो कुछ भी नहीं, छूट जाएगा सब। और जब छूट जाएगा तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, साथ चलेगा अगर कुछ भी तो आपका पुण्य चलेगा, वही रोशनी बनेगा और वही नाम आपका करेगा। नहीं तो कुछ भी नाम रहेगा नहीं रहेगा। और कमाल की बात यह है कि व्यक्ति पूरी जिंदगी जीते जीते भी उसको तृप्ति नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। लेकिन ये कहते हैं, नारद जी कहते हैं, एक भक्ति है जिसे पाने के बाद तेरा नाम भी रहेगा और तुझे तृप्ति भी मिलेगी। किसी और चीज़ से मिले ना मिले, अमृतो भवति तृप्तो भवति। इससे तुम्हें अमृत की प्राप्ति भी होगी और तृप्त भी हो जाओगे।